नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट्स पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर 2014 में जो प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ हुई थी, क्या वह योजना अब भी चल रही है? जिन लोगों ने 2014 से अब तक प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता नहीं खुलवाया है या फिर नहीं खुलवा पाए हैं, क्या वो लोग अब भी प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुलवा सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं जिन लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता नहीं खुलवाया है, यानी अगर आप अब भी जनधन खाता नहीं खुलवा पाए हैं और जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से अपना जनधन खाता खुलवा सकते हैं, इस पर जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं, बस तरीका थोड़ा बदल गया है। पहले बैंकों में जब इस योजना को लॉन्च किया गया था तो बहुत तेजी से प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खोले जा रहे थे, लेकिन अब बैंकों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते नहीं खोले जा रहे हैं। अब आपको किसी दूसरी जगह पर जाकर के प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खुलवाना होगा। अब वो दूसरी जगह कौन सी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि आप कहां पर जाकर के 2 मिनट के अंदर अपना जनधन खाता खुलवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, यानी कैसे खुलवा सकते हैं, कहां खुलवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जनधन खाता खुलवाने का। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको एक बड़ी बात बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में 10,000 रुपए सरकार की तरफ से जो फ्री में दिए जाते हैं, वो आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं अपना जनधन खाता खुलवा करके। जी हाँ, अगर आपका भी जनधन खाता है तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह से आप 10,000 रुपए फ्री में प्राप्त कर सकते हैं अपने जनधन खाते में, अपनी बैंक के पास जाकर के एक एप्लीकेशन दे करके। उस पर वीडियो में बना चुका हूं, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में भी हम आपको प्रोसेस बताने वाले हैं कि किस तरह से आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में 10,000 रुपए जो कि सरकार की तरफ से 2014 से फ्री में दिए जा रहे हैं, उसका लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं कि आप खाता कहां खुलवा सकते हैं, कैसे खुलवा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और जो 10,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, उसका क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ डिटेल से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अगर अब तक प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता नहीं खुलवा पाए हैं या फिर नहीं खुलवाए हैं, तो दोस्तों अब आप अगर जनधन खाता खुलवाना चाह रहे हैं तो किस तरह से आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार की बहुत ही बेहतरीन योजना है। इसके तहत 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के जनधन योजना में खाते खोले जा चुके हैं, यानी जनधन खाते खोले जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक बैंक खातों से वंचित था, जो कि जनधन योजना के आ जाने से उनके भी बैंक खाते हो गए हैं और उनको डायरेक्ट बेनिफिट भी मिल पा रहा है सरकार के द्वारा। फिर चाहे वो पीएम किसान योजना का पैसा हो या फिर किसी तरह की कोई पेंशन हो, कोई सब्सिडी हो, किसी तरह का कोई गवर्नमेंट का अनुदान हो, आपको उसी प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सरकार का भी बेनिफिट हुआ है कि सरकार जो भी पैसा आपको भेजती है तो वो सीधे लाभार्थी के खाते तक पहुंच जाता है। जनधन योजना के लॉन्च होने से ये बेनिफिट हुआ। दूसरी चीज ये है कि जो ब्लैक मनी थी, यानी जो पैसा चलन में नहीं था, जो लोग पैसा गाड़ करके घर में रखते थे, छप्पर में खोस देते थे, चूहे काट देते थे या मिट्टी में गाड़ देते थे, वो पैसा बैंकों में चलन में आ गया। यानी जब वो उन जनधन खातों में जमा किया गया तो वो उपयोग में आ गया, जिससे देश की जीडीपी में उस पैसे ने काफी सहयोग किया। तो सरकार ने इसी वजह से आप लोगों के जनधन खाते फ्री में खुलवाए थे और ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते अभी भी खुल रहे हैं। जी हाँ, आप फ्री में जनधन खाता आप भी खुलवा सकते हैं और उसमें सरकार की तरफ से जो 10,000 रुपए की आपको फ्री में पैसे दिए जाते हैं जनधन योजना में, उसका लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं, कहां पर खुलवा सकते हैं। और दूसरी चीज हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जनधन खाता आपका एक ऐसा खाता होता है जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जो आपको किसी भी सेविंग अकाउंट में नहीं मिलते हैं। जी हाँ, आपका चाहे सैलरी अकाउंट हो या आपका सेविंग अकाउंट हो, सेविंग प्लस अकाउंट हो, किसी तरह का आपका बचत खाता हो, उसमें आपको वो बेनिफिट नहीं मिलते हैं जो आपको जनधन खाते में मिलते हैं। हाँ, जनधन खाते की कुछ ट्रांजेक्शन्स की लिमिटेशन है। तो अगर आप छोटे व्यक्ति हैं, आप लाखों में लेन देन नहीं करते हैं, हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होता है जनधन खाता, क्योंकि इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। जबकि आपके जो अन्य सेविंग अकाउंट होते हैं, क्योंकि उसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। अगर आप उस बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो भी आपके चार्जेस कटेंगे, आपका एसएमएस चार्जेस कटेंगे, एटीएम चार्जेस कटेंगे, चेकबुक के चार्जेस कटेंगे, अन्य भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो आपके सेविंग अकाउंट से काटे जाते हैं। अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके भी चार्जेस बैंक आपसे लेता है। लेकिन जनधन खाते में कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, सारे के सारे चार्जेस बिल्कुल फ्री होते हैं। आप चाहे नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें, यूपीआई का इस्तेमाल करें, आपको रुपए डेबिट कार्ड यानी एटीएम दिया जाता है, वो भी फ्री होता है, चेकबुक आपको दी जाती है, वो भी फ्री होती है। इसके साथ ही साथ सारी सेवाएं जनधन खाते की पूरी तरह से फ्री होती है, यानी निःशुल्क होती है। आपसे किसी तरह का बैंक कोई भी चार्ज नहीं लेता है। तो छोटे लोगों के लिए सबसे बेस्ट अकाउंट होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता।
अब अगर आप जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं तो कैसे खुलवा सकते हैं, उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अभी तक ये खाते बैंकों में खुल रहे थे, लेकिन अब आप अगर देश के किसी भी सरकारी बैंक में जाएंगे तो वहां पर आपका जनधन खाता नहीं खुलेगा। उसके लिए आपको अपने नजदीकी किसी भी बैंक के जो बैंक मित्र होते हैं, जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, उनके पास जाना है। देश में 7 लाख बैंक मित्र हैं सरकारी बैंकों के। आपके क्षेत्र में आप आसपास देखेंगे तो 2-4 लोग आपको मिल जाएंगे किसी न किसी बैंक के। बस ध्यान आपको इस बात का रखना है कि जिस बैंक में आप जनधन खाता खुलवाने जा रहे हैं तो वहां पर पहले से आपका सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर उस बैंक में आपका पहले से सेविंग अकाउंट है तो फिर आप उस बैंक मित्र के पास जाकर के अपना जनधन खाता नहीं खुलवा पाएंगे, क्योंकि वहां पर वो पहले ही फेच कर लेगा। जैसे वो आधार नंबर आपका डालेंगे तो वहां से आपको बता देंगे कि आपका खाता इस बैंक में पहले से है। पहले से आपका खाता उस बैंक में नहीं होना चाहिए। तो उस बैंक के बैंक मित्र के पास आप जाएंगे, अपना आधार कार्ड ले जाना है आपको, उसके साथ ही साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पासपोर्ट साइज की फोटो ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट के नाम पर आपको और कुछ भी नहीं ले जाना है। आधार नंबर आपका डालेंगे, उनके पास जो डिवाइस होती है, जो पॉस मशीन होती है, उस पर आपका वो आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक यानी फिंगर आपका रखवाएंगे। आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी उनकी डिवाइस पर, और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक पेज का फॉर्म होता है, उस पर आपका साइन ले लेंगे, आपका फोटो चस्पा कर लेंगे और आपको नेक्स्ट डे आपको पासबुक भी दे दी जाएगी। तो इस तरह से आपका जनधन खाता ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि आपको एटीएम कैसे मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए जैसे आपका जनधन खाता खुल जाएगा, वैसे ही आपके पते पर आपका जो रुपए डेबिट कार्ड होता है वो बैंक की तरफ से डिलीवर कर दिया जाता है। 7 से 15 दिन के अंदर आपका जो रुपए डेबिट कार्ड होता है वो आपके पते पर डिलीवर हो जाता है। और दोस्तों इसमें आपको 2 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा भी मिलता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे बेनिफिट हैं जनधन खाते के। तो इस तरह से आपने अपना जनधन खाता खुलवा लिया। यानी किसी भी आज के समय में, हम आज की डेट की बात कर रहे हैं, आज की डेट में आप किसी भी सरकारी बैंक के बैंक मित्र के पास जाएंगे, उनके पास जो भी अकाउंट खुलता है वो जनधन योजना में ही खाता खुलता है। तो आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि आप हमारा जनधन खाता खोल दीजिए। आप सिर्फ उनसे जाकर के ये बोलिए कि आप हमारा एक सेविंग अकाउंट ओपन कर दीजिए। जब वो आपका अकाउंट ओपन करेंगे तो वो जनधन खाता ही होगा और वो आपका जनधन खाता हो जाएगा, यानी जनधन खाता आपका खुल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका जनधन खाता खुल गया है तो आपको 10,000 रुपए जो सरकार की तरफ से फ्री में दिए जाते हैं, उसका लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, 2014 में जब प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी, तभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जो भी जनधन खाता धारक है, इनको 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। जिस तरह से आपका क्रेडिट कार्ड होता है, जो आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जिसमें आपको बैंक की तरफ से एक लिमिट निर्धारित कर दी जाती है कि 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए की आपकी लिमिट है, आप इसे यूज करिए। 30 दिन के अंदर पैसा अगर आप वापस कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर देते हैं, तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। सेम इसी तरह से आपका ओवरड्राफ्ट होता है जनधन खाते में। 10,000 रुपए की आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल सकती है। उसमें आपको सीधे कैश मिलता है। क्रेडिट कार्ड में आपको ऑनलाइन पेमेंट करने होते हैं, जबकि जनधन खाते में आपको जो 10,000 रुपए की लिमिट मिलती है वो आपको कैश के रूप में मिलती है। आप बैंक में जाकर के अपने खाते से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, एईपीएस के माध्यम से अंगूठा लगा करके विड्रॉल कर सकते हैं, एटीएम के माध्यम से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। अब वो फैसिलिटी आपको मिलेगी कैसे, तो दोस्तों उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, जब आपका खाता कम से कम 6 महीने पुराना हो जाएगा तभी आप उस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। यानी जनधन खाता खुलवाए हुए अगर आपको 6 महीने हो गए हैं तो आप अपनी बैंक में जाकर के आवेदन कर सकते हैं पीएमजेडीवाई ओडी का, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो ओवरड्राफ्ट स्कीम है उसका आप लाभ 6 महीने के बाद ले सकते हैं। वो जो शाखा प्रबंधक है वो देखेंगे कि आपने अपने खाते का जो मेंटेन है, जो बैलेंस है, किस तरह से लेन देन किए हैं, आपके खाते का एवरेज बैलेंस क्या रहा है, उसी पर आपकी ओडी निर्भर करती है। अब ये जरूरी नहीं है कि बैंक आपको 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उपलब्ध करा देगी। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आपने अपने खाते को किस तरह से चलाया है। अगर आप अच्छे से उसमें जमा निकासी करते रहेंगे तो आपको 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने लेन देन बहुत ही कम किए हैं तो फिर आपको 5,000 की मिल सकती है, 3,000 की मिल सकती है, 6,000 की भी मिल सकती है। ये मैक्सिमम 10,000 रुपए तक हो सकती है। तो अगर आप लेन देन अच्छा करेंगे तो आपको 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें दूसरी एक शर्त यह है कि अगर परिवार की कोई जो महिला सदस्य है, अगर वो आवेदन करेंगी तो उनको वहां पर वरीयता के आधार पर इसका लाभ दिया जाएगा। यानी अगर परिवार में कोई महिला है और वो जनधन योजना की खाता धारक है और वो आवेदन करती है बैंक में, तो उनको इस योजना में यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, उनको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई पुरुष आवेदक है तो पहले उससे पूछा जाएगा कि आपके घर में कोई महिला आवेदक है या नहीं है। अगर कोई महिला आवेदक है तो आप उससे आवेदन करा दीजिए, उसको लाभ यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी कि 18 वर्ष से कम उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 18 वर्ष आप पूर्ण कर चुके हों। तीसरी शर्त, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। आपका जो जनधन खाता है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी डीबीटी इनेबल आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। वो तो बैंक ही कर देगा, नहीं होगा तो आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी दे देंगे बैंक को, तो बैंक स्वयं आपके खाते को आधार से लिंक कर देगा। बस दोस्तों यही 3 शर्तें होती हैं। अगर आप इन तीनों शर्तों को पूरा करते हैं अब तो आप इस प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो ओवरड्राफ्ट स्कीम है इसका लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको जो 10,000 रुपए तक की लिमिट का पैसा दिया जाएगा,
इसका आप 30 दिन उपयोग कर सकते हैं निःशुल्क। इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन अगर आप पैसा इस 30 दिन से ज्यादा अपने पास रखते हैं, मान लीजिए बैंक ने आपको 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उपलब्ध कराई, आपने वो 10,000 रुपए विड्रॉल कर लिए 1 तारीख को, और उसके बाद आप 30 तारीख तक उस पैसे को जमा नहीं करते हैं, उस दशा में बैंक आपसे 1% ब्याज मंथली चार्ज करेगा आपके ऊपर, यानी 12% ब्याज आपको वार्षिक देना होगा लिए हुए पैसे पर। जितना भी पैसा आपने निकाला है, 5,000, 10,000, 6,000, 8,000, जो भी आपने विड्रॉल किया है उस ओडी अकाउंट से, सारा का सारा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ही डाल दिया जाता है, और सेविंग अकाउंट में ही आपका जो अकाउंट होता है उसी में 10,000 रुपए की लिमिट जारी कर दी जाती है कि जब आपके खाते का बैलेंस जीरो हो जाएगा तो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा कि अब आपके खाते का बैलेंस जीरो हो चुका है, और अब आप जो भी पैसा निकालेंगे वो आप ओडी अकाउंट से निकालेंगे। तो उसी सेविंग अकाउंट से ही आप पैसा निकालेंगे, लेकिन वो ओडी से निकलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके ऊपर वो बैलेंस चढ़ जाएगा, और जब अगर आप उसे 30 दिन के अंदर वापस कर दे रहे हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। लेकिन अगर आप 30 दिन से ज्यादा उस पैसे को यूज करते हैं, उसके बाद वापस करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर 1% मंथली इंटरेस्ट देना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग प्रधानमंत्री जो ओडी स्कीम है उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।